एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं। देखो हमें ये ब्रुज है, यहाँ पे चांदी यूज़ किया गया है और 5 व्यास, ये क्या है व्यास, जिसकी हमारे पास लंबाई 35 मिलीमीटर है। तो 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 और एक 5, टोटल कितने हो गए 5 व्यास। और त्रिज्या खंड कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। त्रिज्या खंड कितना हो गया 10। तो हमारे पास पहले निकालना कुल वांछित तार की लंबाई। तो क्या करेंगे, कुल वांछित तार की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो एक तो इसकी लंबाई और ये क्या है वृत्त की परिधि प्लस में क्या हो जाएगा, कितने व्यास हैं इस 5 व्यास प्लस है 5 व्यास, 5 व्यास को जोड़ दो। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है टू पाई आर प्लस में 5 इंटू में व्यास क्या 5 मिलीमीटर। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 2 पाई आर, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, गुना में आर की वैल्यू हमारे पास 35/2 मिलीमीटर प्लस में 5 इंटू में 35 मिलीमीटर। आप कहोगे कि दीदी ये कहाँ से आया, तो इसमें देखो डी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो आर क्या होता है डी का आधा, मतलब क्या 35/2 मिलीमीटर, इसीलिए मैंने आर की वैल्यू ये पुट कर दी। अब चलो सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 को इससे काट दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 110 मिलीमीटर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 5, 5 × 15, 16, 17 मिलीमीटर। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5, 8 और 2, 285 मिलीमीटर। तो ये जो हमारा पहला आंसर है ये कुल वांछित तार की लंबाई है। अब निकालना है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जो ये ब्रुज है उसमें से जो प्रत्येक त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360 और ब्रुज कितना है, टोटल ब्रुज अभी मैंने काउंट किया था कितना था 10, तो 10 से इसको भाग दे दो तो काटोगे तो कितना आ गया 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री और आर की वैल्यू हमारे पास 35/2 मिलीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री अपॉन में 360 गुना में पाई 22/7 गुना आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35/2 गुना में 35/2 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब 7 एकम 7 पंजे, इसको देखो 0, 36 एकम 36 दहाई 10 12, 5 एकम 5 दूनी 10। अब 2 को इससे काट दो 11, हमारे पास ऊपर क्या बचा 11 गुना में 35 बटे में कितना आ जाएगा 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 385 बटे में 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है। नंबर 10, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। देखिए आकृति 12.13 में छतरी को 45 मीटर त्रिज्या वाले आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की, मतलब हमें निकालना है त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। तो देखो जो थीटा होगा ना वो क्या होगा, देखो इसको अगर मैं खोलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना होता है 360। उसको 8 से डिवाइड करो तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू इतनी है, आर की वैल्यू इतनी है, तो हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन में 360 गुना में 22/7 गुना में आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो पानी 45 और जो पानी 45, 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11, तो हमारे पास कितना आ गया 11 गुना में 45 का स्क्वायर करोगे तो 20 25 बटे में 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 5 55 का 5 हर से लगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7 हर से लगा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दिखाया गया, 1.4 में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या इतनी है, हमारे पास आर कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो हमें इतने रुपए प्रति वर्ग की दर से डिज़ाइन को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा कितना है, आर कितना है, इतना। देखो अगर मुझे इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है, मैं यहाँ समझाती हूँ। ये क्या है, ये एक वृत्त है। अगर मैं इस वृत्त में से जो ये षष्ठभुज है जिसको हेक्सागोनल बोलते हैं, अगर इस हेक्सागोनल को माइनस कर दो, मेरा डायग्राम गलत हो गया, मैं यहाँ बनाती हूँ। अगर मैं इस वृत्त में से ये हेक्सागोनल को माइनस कर दूं, जो ये वाला माइनस कर, तो मेरे इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है, तो क्या करूँगी, डिज़ाइन का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस षष्ठभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 3√3 अपॉन में 2 ए का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास वृत्त, हमारे पास इसमें पाई की वैल्यू 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले आकृति में जो हमारा आर है बराबर है ए के, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू में √3 की वैल्यू भी मेंशन है 1.7, वो यहाँ पे √3 की वैल्यू मेंशन करते हैं 1.7 अपॉन में इसकी वैल्यू 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये इसके बराबर है तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला पोर्शन दोनों में है, इसलिए इसको ले लेंगे कॉमन, 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ले लो कॉमन, तो इन दोनों में से ये बाहर जा चुका, तो क्या बचा यहाँ पे 22/7 माइनस इसमें से ये भी जा चुका है, तो हमारे पास क्या बचा 3 7 21 का 1, 3 एकम 3 4 5 अपॉन में 2, हमारे पास ये बचा। अब क्या करेंगे, ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 14, तो 7 के पारे में 14 2 बार में आते हैं, 2 से करेंगे तो 44, और 2 के पारे में 14 7 बार में आते हैं, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 28 गुना में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना में ये क्या हो जाएगा 0, इसमें 35.7 माइनस करो,
तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ 3, 13 में से 5 गया 8 और इधर क्या बचा 0। तो हमारे पास कितना आ गया 8.3 बटे में 14। ठीक है, 14 कम 14, 14 दूनी 28। हमारे पास क्या बचा 2 गुना में 28 गुना में 8.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर इनको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है लागत है हमारे पास 0.35 रुपीज़ है। तो हमारे पास कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत हमारे पास इतना है। तो इतना की लागत कितना हो जाएगा, इतना गुना में जो ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर रुपीज़ में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये इस डिज़ाइन की लागत है। इस प्रश्न के इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया।